Data Structures lecture series with Python। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था डेटा स्ट्रक्चर्स का, जिसमें हमने डेटा स्ट्रक्चर की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ डिस्कस की। तो आज का हमारा लेक्चर बेसिकली जो है वो एक पहला डेटा स्ट्रक्चर जो है जो कि अरे लिस्ट है, और उसके अंदर जो पहला ऑपरेशन होता है वो इंसर्शन का ऑपरेशन है, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। अरे इंसर्शन को हम बेसिकली जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट उसका जो है वो इंसर्ट एट द स्टार्ट है, कि हमने अगर कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हमेशा जो है वो अरे के स्टार्ट में, या अगर अरे के इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो इंडेक्स नंबर 0 पे ऐड हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर अब थोड़ी सी जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट हम कह लें कि इन्वॉल्व होती है, कि हमें फिर अगर पहले एलिमेंट इंडेक्स नंबर 0 और ऑनवर्ड इंडेक्सेस पे अगर एलिमेंट पड़े हैं तो उन्हें हम 1 बाय 1 जो है वो आगे मूव करना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन है अरे इंसर्शन पे, उसमें उसको हम कहते हैं इंसर्शन इन द मिडल। अब ये जो है वो किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे हो सकता है, क्योंकि इन मिडल का मतलब ये है कि हम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अरे के इंडेक्स नंबर 0 पे ऐड करेंगे। ये डिपेंड करता है रैंडमली जो है वो किसी भी स्पेसिफिक जो है वो इंडेक्स नंबर्स पे हमें एलिमेंट ऐड करना पड़ सकता है। तो उसके लिए फिर हमें उस इंडेक्स नंबर से आगे जितने एलिमेंट हैं फिर उन्हें एक एक स्टेप जो है वो आगे मूव करना पड़ता है। और उसके बाद जो आखिरी इसमें स्टेप होता है वो इंसर्शन एट दी एंड है। एट दी एंड पे ऐड करने के लिए यही है कि जहाँ पे हमारी लिस्ट में पहले जितने एलिमेंट हैं हम उससे अगला जो खाली इंडेक्स है, यानी जहाँ पे एलिमेंट पहले नहीं है, हम वहाँ पे एलिमेंट ऐड कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमारा जो मेन फोकस होगा वो इंसर्ट एट दी स्टार्ट है। अगर यहाँ पे आप ये एक लिस्ट देखें जिसमें जो है वो एक अरे लिस्ट गिवन है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो बेसिकली ये 10, 40, 70, 21, 40, 32 एंड 26 ये बेसिकली अरे की वैल्यूज़ हैं। और उसके नीचे जो है वो 0, 1, 2 to 9 तक जो है वो बेसिकली अरे के इंडेक्सेस हैं। अब हम इन डिटेल जो है वो इंसर्ट एट द स्टार्ट को डिस्कस करते हैं। इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द बिगनिंग ऑफ एन अरे और अरे लिस्ट, every subsequent element in the array must be shifted one position to the right to accommodate the new element। यानी अगर हमने अरे के स्टार्ट में एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा कि उस स्टार्ट वाला जो पहला इंडेक्स नंबर है, या जिसको हम नॉर्मली लोअर बाउंड भी कहते हैं, तो लोअर बाउंड पे जो एलिमेंट अगर पहले पढ़ा है और उससे आगे जितने एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट एक एक स्टेप जो है वो आगे मूव होंगे। इसी को हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि अगर हम देखें कि हमारे पास पहले एक लिस्ट है जिसमें ए बी सी डी और ई ये एलिमेंट्स हैं, तो अब अगर हम एक नया एलिमेंट जो कि एक्स है इसको अगर हमने इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ए टू ई सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 आगे मूव करने पड़ेंगे। और फिर ये मूव वाला जो प्रोसेस है बेसिकली हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले हम जो है वो ई को एक स्टेप आगे मूव करेंगे, फिर हम डी को एक स्टेप आगे मूव करेंगे, उसके बाद सी को मूव किया जाएगा, फिर बी को और फिर ए को। तो रिजल्टेंट जो है वो ये इंडेक्स जो है वो ये वाली स्पेस खाली हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। यहाँ पे नया एलिमेंट जो है वो ऐड किया जा सकता है। इसी को अगर हमने फर्दर एलेबोरेट करना हो तो हमने एक लिस्ट ली जिसके अंदर पहले वैल्यूज़ 30, 15 to 50 और डिफरेंट वैल्यूज़ पड़ी हैं, और इसमें एक इंडेक्स नंबर जो कि 9 है वहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं है। अब हमने एक नया एलिमेंट ऐड करना है जो कि 70 है, और हम इंसर्ट करने जा रहे हैं एट स्टार्ट। तो अब करना क्या होगा कि हमें बेसिकली सबसे पहले जो है वो 50 को इंडेक्स नंबर 9 पे मूव करना होगा। उसके बाद हम जो है वो 1 को इंडेक्स नंबर 7 to 8 मूव करेंगे, फिर हम 10 को जो है वो इंडेक्स नंबर 6 to इंडेक्स नंबर 7 मूव होगा। उसके बाद 8 जो है वो इंडेक्स नंबर 5 to इंडेक्स नंबर 6 मूव होगा। उसके बाद 6 जो है वो इंडेक्स नंबर 4 to इंडेक्स नंबर 5 शिफ्ट होगा। उसके बाद हम
5 को जो है वो इंडेक्स नंबर 3 टू इंडेक्स नंबर 4 मूव करेंगे। उसके बाद जो है वो 20 को इंडेक्स नंबर 2 से इंडेक्स नंबर 3 पे मूव किया जाएगा, और फिर जो है वो 15 को इंडेक्स नंबर 1 से इंडेक्स नंबर 2 पे मूव करेंगे, और फाइनली जो है वो 30 को इंडेक्स नंबर 0 से इंडेक्स नंबर 1 पे मूव हो जाएगा। तो अब इंडेक्स नंबर 0 जो है ये बेसिकली अब फ्री हो चुका है। यहाँ पे नया एलिमेंट ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होगा कि हमने 30 को यहाँ से जो है वो रिमूव नहीं किया, तो बेसिकली हम वैल्यू जो है वो इंडेक्स नंबर 0 से 1 पे कॉपी कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो वैल्यू लिखी रहेगी, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम 70 यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे ऐड करेंगे तो वो जो है वो 30 ओवरराइट हो जाएगा। अब इसी को जो है वो हम अगर सूडो कोड की फॉर्म में देखें तो सूडो कोड में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया। ये पाइथन का सिंटैक्स है, और हमने एक फंक्शन जिसको प्रोसीजर का वो इंसर्ट है स्टार्ट है, जिसमें एक अरे देंगे और एक एलिमेंट देंगे, और फिर हमारी जो लिस्ट है वो अरे लिस्ट की जितनी लेंथ होगी वहाँ से लेके जो है वो 1 तक एग्जीक्यूट होगी। यानी बेसिकली हम जो है वो आखिरी एलिमेंट से लेके फर्स्ट एलिमेंट तक जो है वो जितने एलिमेंट 1 बाय 1 जो है वो एलिमेंट्स हम उसमें से मूव करवाते जाएंगे। और यहाँ पे बेसिकली हम यही कर रहे हैं कि हम i-1 से वैल्यू उठा रहे हैं और इंडेक्स नंबर i पे जो है वो राइट कर रहे हैं। और एट द एंड क्या होगा कि जब इंडेक्स नंबर 0 फ्री हो चुका होगा तो हम जो है वो अरे लिस्ट के इंडेक्स नंबर 0 पे वो एलिमेंट जो कि हमने यहाँ से पास किया था वो राइट कर देंगे। इसके साथ ही ये प्रोसीजर जो है वो एंड हो जाता है। अगर हम उसका प्रैक्टिकली जो है वो पाइथन कोड को एग्जामिन करें तो पाइथन कोड में हमें जो है वो डेफ के थ्रू हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। ये दो उसके पैरामीटर्स होंगे, और उसके बाद जो है वो अरे लिस्ट डॉट इंसर्ट का हम जो है वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसमें 0 कॉमा और साथ एलिमेंट दे रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है वो इंडेक्स नंबर 0 पे एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ये बेसिकली हमने जो है वो बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ किया है। अगर हम बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ किए बगैर ऐड करना चाहें तो फिर हम जो है वो इसी तरह लूप लगाएंगे। लूप के थ्रू एलिमेंट्स जो है 1 बाय 1 आगे मूव करेंगे, और 1 बाय 1 एलिमेंट्स मूव करने के बाद जो है वो हम उन्हें एट द एंड लास्ट इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये इनिशियल लिस्ट थी, हमने इंसर्ट एट स्टार्ट को कॉल किया, उसे हमने ये अरे पास कर दिया, साथ 1 पास किया, और जब उसे प्रिंट करवाएंगे ARR को तो ये बेसिकली हमें 1 2 3 4 प्रिंट आउट करके देगा। हालांकि पहले देखें तो लिस्ट के अंदर 2 3 और 4 था। और अब हम आते हैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पे, क्योंकि सबसे जो है वो ज़्यादा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी अरे लिस्ट के इंसर्शन के ऑपरेशन में होती है वो बेसिकली इंसर्ट एट स्टार्ट पे है। तो अगर हम इसको देखें इन दी वर्स्ट केस सिनेरियो वेयर द अरे इज़ फुल एवरी एलिमेंट all n of them must be shifted. Therefore this operation requires linear time relative to the size of the array, leading to a time complexity of big O n, और big O n बेसिकली जो है वो मैक्सिमम टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिफ़ाइन करता है। यानी इससे ज़्यादा या अपर लिमिट है टाइम कम्प्लेक्सिटी की, और यानी हम कह सकते हैं इससे ज़्यादा जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी अक्कर नहीं हो सकती। और यहाँ पे n बेसिकली जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। This is one of the reasons why for certain applications where frequent insertions at the beginning are required, other data structures like linked lists which can insert at the beginning and big O one time might be preferred over arrays or array lists. अब यहाँ पे क्योंकि ये ऑपरेशन जो है वो बाकी तो हम कंपेयर बाद में करेंगे बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ भी इंसर्ट है स्टार्ट में, और बेसिकली लिस्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस है, एक अरे लिस्ट है और सेकंड जो है वो हमारे पास लिंक लिस्ट है। और अगर इंसर्ट है स्टार्ट के ऑपरेशन हमारे पास ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं तो नॉर्मली फिर जो है वो अरेज डेटा स्ट्रक्चर को प्रेफर नहीं किया जाता। यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी क्योंकि ज़्यादा अक्कर होती है, जबकि अगर हम लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बेसिकली एग्जैक्टली 1 यूनिट टाइम जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी अक्कर होती है।